गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्लस टू क्लास में फाइन आर्ट में चैप्टर नंबर 1 जो हमने शुरू कर रखा है उसका क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कोटा शैली पर नोट लिखें या कोटा शैली का वर्णन करें। जो कोटा और बूंदी शैली है ये दोनों एक ही मानी जाती हैं, परंतु कुछ विद्वान कोटा शैली को राजस्थानी का ही किससे ही एक अलग शैली मानते हैं। कोटा शैली की जो नींव है वो माधो सिंह, जो वहाँ का महाराजा था माधो सिंह ने 1631 में रखी थी, जो कि बूंदी में रावत रतन के दूसरे पुत्र थे। इनकी निष्ठा और शौर्य से प्रसन्न होकर जहांगीर ने पुरस्कार में से कोटा राज्य दे दिया था। कोटा बूंदी राज्य का ही एक हिस्सा है, परंतु इनके चित्र आपस में नहीं मिलते, उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। कोटा शैली में लघु तथा भित्ति चित्र बनते हैं। रंग और जो इसकी तकनीक है बनाने की वो बूंदी शैली से काफ़ी मिलती है। यह शैली 1666 में राजा छत्रपाल के समय में बहुत निखार पर पहुंची। ठीक है, बहुत सारे चित्रों का इसमें आविष्कार हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कोटा शैली के चित्रों की विषय वस्तु, किन किन विषयों को लेकर तब चित्र बने थे। सबसे पहले आता है आपका 12 मासा के चित्र। 12 मासा एक ऐसा विषय है जो राजस्थानी तथा पहाड़ी शैली दोनों में ही इसके चित्र बने। इसमें वर्ष के 12 महीने और उनकी ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। उसके बाद आता है नारी अंकन। नारी के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया, ठीक है, जिसमें अंगड़ाई लेते हुए, बातें करते हुए, शिकार करती हुई महिलाओं के चित्र बने। धार्मिक चित्र, धर्म प्रधान होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक चित्रों का भी वर्णन हुआ है, जिसमें श्रीनाथ के अधिक चित्र बने हैं। उसके बाद आता है आपके पशु पक्षियों के चित्र। पशु पक्षियों का चित्र भी बहुत सुंदर ढंग से इस शैली में हुआ है, जिसमें हाथी, घोड़े, शेर, बंदर, मोर, तोता आदि पशुओं के चित्र बने हैं। उसके बाद आता है आपका व्यक्ति चित्र। कोटा शैली में बूंदी शैली की अपेक्षा अधिक व्यक्ति चित्र बने। राजाओं को व्यक्ति चित्र बनवाने का बहुत ज़्यादा शौक था। युद्ध के चित्र, बहुत सारे चित्र ऐसे बने इस शैली में जिसमें राजा महाराजा युद्ध करते हुए दिखाई दिए। शिकार के चित्र, कोटा के राजाओं को शिकार का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने अपने शिकार के चित्र बनवाए और कहीं कहीं रानियों को भी शिकार करते हुए चित्र में दिखाया गया है। राधा कृष्ण, कोटा शैली में राधा और कृष्ण के बहुत सारे चित्र मिलते हैं। राधा कृष्ण के चित्र राजस्थानी की सभी शैलियों में ही मिलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 17, कोटा शैली के चित्रों की विशेषता। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले आता है नारी अंकन। कोटा शैली में जो नारियों के चित्र बने हैं उसमें नारियों के चित्रों में बहुत नारी के बालों को दिखाया गया है, जो खींचकर उन्हें लंबा बनाया गया है, जिसमें माथा और कुछ चौड़ा बनाया गया है, यानी कि नारी के सौंदर्य पर ही चित्र बने हैं। रेखा सौंदर्य बहुत अच्छा किया गया है इसमें, ठीक है। पृष्ठभूमि, चित्रों की पृष्ठभूमि में महल, मकान, वृक्ष, लताएं आदि बनाए गए हैं। वस्त्र और आभूषण, कोटा शैली में नारियों को आभूषणों से खूब सजाया गया है। उनके तरह तरह के वस्त्र उन्हें पहनाए गए हैं। मोतियों के आभूषण, मालाएं आदि उसमें दिखाई गए हैं। रंग और तकनीक, कोटा शैली में सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पटचित्र, कुछ चित्र लंबे लंबे कपड़ों पर बनाए गए हैं जिन्हें पिछवाई कहा जाता है। तो ये कोटा शैली में ही विशेष रूप से बने हैं। इनको ज़्यादातर मंदिरों में ही सजाया जाता है। नेत्र चित्रण, यानी कि नेत्रों को लेकर, ठीक है, तो जो नारी के नेत्र हैं उसे खंजन पक्षी की तरह बड़ा और सुंदर बनाया गया है और कहीं कहीं उनके जो नेत्र हैं उनको बादाम का आकार भी दिया गया है। उसके बाद आता है लघु चित्र व भित्ति चित्र। जो भित्ति चित्र हैं वो होते हैं आपके जो दीवार के अंदर बनाए गए चित्र होते हैं। कोटा में लघु व भित्ति चित्र बहुत अधिक बने हैं। महलों व हवेलियाँ, जो वहाँ पहले राजा महाराजा महल बनाते थे, हवेलियाँ बनाते थे, उनमें इन चित्रों की भरमार थी, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाते थे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया बेटा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने राइट प्लस लर्न करने हैं। धन्यवाद।